ओम अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा माधवा, हे कमलापते यदुपते सीतापते पाहि माम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी की पूजा आराधना के बाद मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। चाहे कैसा भी संकट हो, अगर हनुमान जी की शरण में जाया जाए, हनुमान जी की पूजा आराधना की जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं और तमाम संकटों को हर लेते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं और भगवान हनुमान जी पंचमुखी रूप में यहाँ पे अवस्थित हैं, और हमारे सामने पंडित विनय वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। पंडित जी, ये मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? ये स्थित है चतुर्भुज चौराहा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और आपका ग्राम पतवाड़ी। अच्छा, ग्राम पतवाड़ी जी। यानी जो लोग सेक्टर 62 से आना चाहें तो कितना किलोमीटर होगा ये? सेक्टर 62 से मान के चलिए 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर होगा। यानी कि NH-24 से अगर कोई दिल्ली से अक्षरधाम से आ रहा हो तो मुश्किल मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में पहुँच जाएगा यहाँ खूब आराम से। सेक्टर 62 से। तो पंडित जी, जैसा कि मैंने कहा कि पंचमुखी हनुमान जी की तो विशेष महिमा है, तमाम तरह की जो परेशानियाँ होती हैं हनुमान जी हरते हैं। क्या ये माना जाए कि इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है? बिल्कुल संभव है और संभव होता है। यहाँ की ऐसी महिमा है जी कि हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से आता है, कहीं भी दरबार में जाता है, लेकिन यहाँ का ऐसा मानना है कि अगर सच्चे मन से कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी जी जी। और हुई है। यहाँ तो कई लोग ऐसे आए हैं जो गूंगे हैं। छोटा सा बच्चा था, करीब 12-13 साल का, तो उससे मुंह बोलते नहीं बनता था, लेकिन अचानक उसको पलटी हुई और भगवान की कृपा से बोलना चालू हो गया। बोलना शुरू कर दिया। बोलना चालू हो गया। अच्छा। हाँ, कोई मतलब था यहीं पे बालक रहता था बाजू, उसका ऐसा हुआ। अच्छा, प्रत्यक्ष हमारे सामने की बात है। अच्छा, आपके सामने की बात है। जी जी। अच्छा पंडित जी, हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के बारे में कुछ उपाय आपसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले चूँकि आपने इसकी चर्चा की, कुछ आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ हो, आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है, कुछ ऐसा स्मरण आ रहा हो? बिल्कुल है। देखिए ऐसा है ना, हमारे साथ भी हुआ है। क्योंकि मैं जब यहाँ आया था तो उससे पहले बहुत परेशान था, कई जगह से मतलब आना जाना रहा है, मतलब करना, फिर उसके बाद गिरना लगा रहता था। लेकिन जब यहाँ सेवा की है मैंने, तो सच्चे मन से सेवा की और भगवान ने बहुत कुछ दिया है यहाँ से। संतान प्राप्ति भगवान की कृपा से हमें यहीं से हुई है। ठीक है, सच्चे मन से सेवा करते। और हमारे एक पंडित जी और हैं जो वो सेवा कर रहे हैं, तो अभी तक 10 साल से लड़की है उनकी। अब भगवान की कृपा से उनके यहाँ भी कृपा हो रही। भगवान की कृपा बहुत है, हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि यहाँ पे सच्चे मन से सच में दरबार में कोई पूजा करता है तो कृपा होती है। विशेष तौर पे इस मंदिर की हम बात करें तो। हाँ जी जी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी उद्देश्य के तहत, कामना के तहत हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो वो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें? देखिए, कहीं भी हम तो ये कहते हैं हनुमान जी की अगर पूजा करनी है तो सर्वप्रथम तो कहीं भी आप दरबार में जाते हैं तो छल कपट जो है ना, सबसे पहले बाहर छोड़ के आना चाहिए। ठीक है। और दरबार में आप कहीं भी जाते हैं तो दरबार में बिल्कुल भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद देने वाले। भगवान के यहाँ आप निश्चल आइए, और आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प लेके आइए, वो भी नहीं है तो खाली मन से आप आ जाओ, तो उससे भी प्रसन्न है भगवान। आप लेकिन मन से आना पड़ेगा और भगवान के यहाँ दरबार में सेवा करना पड़ेगा। 100% भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो इसके लिए कुछ विशेष विधि है? पढ़ने के लिए एक आसन लिया, अपने आचमन पंचपात्र ले लिया, शुद्धिकरण करने के बाद अपना पाठ करें। दीपक है तो दीपक जला के रख लो, एक घी का दीपक रख लो, दीपक जला करके अपना भगवान का ध्यान करके शुरू कर दीजिए पाठ। काफ़ी लोग आते हैं, करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। एक भैया यहाँ बैठते हैं, सुंदरकांड करते हैं, और उनका नियम है हर शनिवार मंगलवार आते हैं।
और यहाँ से उनका भी, वो आज नहीं आए हैं, वो हर दिन आते हैं। उनका भी ऐसा हुआ है कि आज एक दुकान की जगह 4 दुकान है, मिष्ठान की दुकान है। वो भी मतलब कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ हमारे लिए सुनने को मिला है, आए हैं जब से हम, तो कई लोग बोल चुके हैं भैया हमें यहाँ से बहुत प्राप्ति है, बहुत लोग। पंडित जी, कुछ लोग अनुष्ठान करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का अनुष्ठान करें। हाँ, संकल्प लेकर के उस कामना के तहत कुछ लोग पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ अनुष्ठान आप बताना चाहेंगे? देखो, बगैर संकल्प के तो कोई अनुष्ठान सफल ही नहीं है। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं भगवान के लिए कि हे भगवान, हम ये आपके लिए संकल्प ले रहे हैं, इस काम के लिए मनोकामना हमारी पूर्ण हो, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ठीक है, आपने कोई भी कार्य किया, लेकिन अगर संकल्प लेने के बाद हम वो काम नहीं करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई अगर करना चाहते हैं तो करें, खूब करें भगवान के पास। तो कितने दिनों का संकल्प के लिए अनुष्ठान करें? 11 दिन, 21 दिन? कुछ इस तरह के भक्तों का प्रश्न होता है कि हम लोग किसी कामना के तहत अगर अनुष्ठान करें तो कितने दिनों का करें? मान के चलिए, अगर हमारी कोई मनोकामना, कहने का मतलब कोई बीमारी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, और सर्वप्रथम होता, मैंने आपको क्या कहा था कि निष्कपट और मन भाव से कोई भी पूजा करते हैं आदमी, तो उससे पूर्ण होता है। तो जैसे अगर संकल्प आप लेते हैं, कोई भी आपका कार्य है, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ऐसा होता है, तो आप जैसे कोई भी काम करना है तो कम से कम 11 दिन का होना चाहिए, कम से कम। जी जी जी। अच्छा, पंचमुखी हनुमान जी के आराधना का कुछ विशेष नियम है या क्या? विशेष नियम जैसे यहाँ हमारा एक इनकी कृपा है, जो हम लोग जो चोला चढ़ाते हैं भगवान का शनिवार और मंगलवार, तो 4 से 4:30 के बीच में चढ़ाते हैं। अन्य मंदिरों पे क्या है नियम, वो 4 साढ़े 4 मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ता है यहाँ। अब यहाँ पे जो हम लोग वस्त्र चेंज करते हैं, मंदिर बंद कर देते हैं, मंदिर बंद करके तब उनका सब कुछ करते हैं। तो 5 बजे तक लगभग आरती हम लोगों की समाप्त हो जाती है। उसके बाद अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भक्तों का दर्शन शुरू होता है। बिल्कुल 5 बजे से आ जाते हैं। जी जी जी। पंडित जी, हम आखिर में चाहेंगे कि कुछ हनुमान जी की चौपाई या मंत्र कुछ आपको याद आ रहा हो, स्मरण में आ रहा हो, तो एक जरा हनुमान जी का आप सुनाएं कि सस्वर भक्तों के घरों में भी वो वाणी गूंजे आपकी। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा माधवा, हे कमलापते यदुपते सीतापते पाहि माम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे आपने जो बातें बताई हैं भक्त उसका अनुसरण करेंगे और श्री हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे सबों पे बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।